बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बंदा पहाड़ की चोटी पर बैठा काम कर रहा था। वो बड़े पत्थरों को छोटे छोटे पत्थरों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करता। यही उसकी रोजी रोटी थी, यही उसका जरिया मुआश था। सुबह से लेकर शाम तक वो उस पहाड़ पर काम करता और जो उसे थोड़ा बहुत मुआवजा मिलता वो इससे अपना घर का निजाम चलाता। एक दिन जब वो पहाड़ पर बैठा काम कर रहा था तो वो यही सोच रहा था कि वो काफी अरसे से इस पहाड़ पर काम कर रहा है, आखिर वो कब तक ये वाला काम करता रहेगा। खैर, यही सोचते सोचते उसका टाइम गुजर गया, छुट्टी हो गई। वहां पहाड़ से घर जाते हुए भी वो रास्ते में सारे रास्ते पर यही सोचता गया कि आखिर कब तक वो इन पत्थरों से खेलता रहेगा, इन पत्थरों पर काम करता रहेगा। वो घर गया, घर उसने खाना खाया। खाना खाते वक्त भी उसके जहन में यही सवाल जो है वो दौड़ रहे थे। खैर, वो यही चीज सोचते सोचते सो गया। अब जबकि वो सोया है तो उसने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ी आलीशान कोठी है जो कि उसे नजर आ रही है। वो ख्वाहिश करता है ख्वाब में कि काश ये कोठी जो है, ये महल नुमा घर जो है उसका हो जाए, और देखते ही देखते वो उस घर का मालिक बन जाता है। वो कोठी जो होती है वो उसकी हो जाती है। अब वो अपनी कोठी में दाखिल होता है तो कोठी की खिड़की से देखता है कि बाहर लोगों का बहुत बड़ा एक हुजूम है। तो वो देखता है कि दरमियान में कोई बंदा जो है वो ऐसे ऐसे करके लोगों को हाथ हिला रहा है। उसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा लोगों का रश है। भला वो कौन से लोग थे? जी हाँ, वो किसी सियासतदान के इर्द गिर्द वो हजूम था जो उसे उसकी एक झलक देखने के लिए तरस रहा था। तो वो ख्वाहिश करता है कि काश मैं जो है वो सियासतदान बन जाऊं। तो उसकी जो पहली ख्वाहिश थी कि उसकी कोठी आ जाए, बहुत थोड़े दिन की मेहमान थी, वो अब एक नई ख्वाहिश सियासतदान बनने की उसके जहन में, उसके दिल में जन्म लेती है। तो वो जो है सियासतदान बन जाता है। अब उसकी ये ख्वाहिश जो है वो भी पूरी हो जाती है। अब उसी तरह लोग उसके इर्द गिर्द भी जमा हैं, उसका एक इशारा, उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब हैं। वो लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसकी ये खुशी भी जो है बहुत कम, बहुत थोड़े वक्त के लिए होती है। फिर एक ऐसा वक्त आता है, क्योंकि ये जो सियासतदान होते हैं ये बहुत ही नफीस होते हैं। जाहिर है इन्होंने कोई मुश्किल वक्त, इवन कि ये सूरज की तपिश को भी ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो वो जब देखता है कि सूरज उसके ऊपर चमकता है, ठीक है, तो वो इस चीज को थोड़ा सा अपने लिए मुश्किल महसूस करता है और वो ये चीज देखता है कि सूरज जो है वो उससे ज्यादा ताकतवर है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो वो दिल ही दिल में ख्वाहिश करता है कि सियासतदान की बजाय काश मैं सूरज बन जाऊं, मैं वो सूरज बन जाऊं जो इस सियासतदान से भी ज्यादा ताकतवर है। उसकी ये ख्वाहिश भी अगरचे बहुत थोड़े वक्त के लिए लेकिन पूरी हो जाती है और वो एक सूरज का रूप धार लेता है। वो बंदा जो ख्वाब में सो रहा होता है वो सियासतदान से सूरज बन जाता है। अब वो देखता है कि उसके दम से हर जगह पे उजाला होता है और उसके दम से गर्मी सर्दी का समा होता है। तो वो इस चीज को बड़ा एंजॉय करता है, बड़ा खुश होता है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे दोहराना चाहूंगा कि ये जो खुशी थी, उसकी ये जो ख्वाहिश थी, बहुत थोड़े वक्त के लिए थी। फिर क्या देखता है कि वो अपने ऊपर जब बादलों का साया देखता है, उसकी रोशनी जो है, सूरज की जो रोशनी है वो मांद पड़ जाती है। तो वो ये महसूस करता है कि इस जहान में सूरज से भी ज्यादा जो ताकतवर है, जो सूरज की रोशनी को भी चुंधिया देते हैं, जिससे सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाती है, वो बादल हैं। तो बहुत कम वक्त के लिए ही सही, लेकिन उसके दिल में एक और ख्वाहिश जन्म लेती है कि काश मैं सूरज से बादल बन जाता। और उसकी ये ख्वाहिश भी विद इन मिनट्स, अगले ही लम्हे पूरी हो जाती है और ख्वाब में ही वो सूरज से बादलों में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो बादल बनकर बहुत एंजॉय करता है कि सूरज जैसे रोशनी और हरारत के एक बड़े मंबा को उसने बड़े आसानी से चित कर दिया था। तो वो अब बादल बनकर उड़ रहा होता है और बड़ा एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन जब वो देखता है कि हवा जो है वो चलती हुई जब बादलों में से गुजरती है तो उसको उड़ाकर कहीं दूर ले जाती है, फिर उसे फील होता है, महसूस होता है कि कायनात में एक ऐसी चीज भी है जो बादलों से भी ज्यादा ताकतवर है और वो है हवा। तब वो ख्वाहिश करता है कि काश मैं हवा बन जाऊं। उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है और वो हवा बन जाता है। अब क्या होता है जी, अब वो इस हवा की जो कैफियत है, जो हवा बनकर वो कभी इस तरफ उड़ता है, कभी उस तरफ उड़ता है, कभी ऊपर को जाता है, कभी नीचे को जाता है और वो बहुत ही खुश हो रहा होता है। फिर अचानक एक ऐसा वक्त आता है कि वो तेजी से जाते हुए एक पहाड़ से टकराता है।
تو ظاہر ہے پہاڑ اور ہوا کا کیا مقابلہ، ہوا جو ہے وہ بکھر جاتی ہے اور وہ دوبارہ سے تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح وہ خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ایک پہاڑ ہوتا، کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ پہاڑ ایک ایسی چیز ہے جس پر ہوا کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ اس کی یہ خواہش بھی بہت جلد پوری ہو جاتی ہے اور وہ ہوا سے ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ اب وہ پہاڑ ہونے کی اس کیفیت کو بھی انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر کوئی بندہ ہتھوڑا چلا رہا ہوتا ہے، اس ہتھوڑے سے کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بڑے پریشانی کے عالم میں اپنے آپ سے کہتا ہے کہ کوئی ایسی مخلوق بھی ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے، کوئی ایسی ذات بھی ہے جو اس پہاڑ کو بھی توڑنے پر ید طولہ رکھتی ہے۔ تو وہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میں وہی ذات بن جاؤں، لیکن اس بار اس کی خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی اور وہ پہاڑ ہی رہتا ہے۔ وہ بندہ نہیں بن پاتا جو پہاڑ کے اوپر بیٹھا اس پہاڑ کے حصوں کو، اس پہاڑ کے بڑے پتھروں کو چھوٹے چھوٹے پتھروں میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کوستا ہے، وہ خواب میں ہی بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ کچھ کر نہیں پا رہا ہوتا تو پھر وہ اپنے جسم کے اندر ایک درد سی، ایک کرب سی بھی محسوس کرتا ہے، اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ جب اٹھتا ہے تو اس کے سامنے اس کا آئینہ ہوتا ہے، اور وہ اس آئینے میں جب اپنا عکس دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہی والا بندہ ہے جو پہاڑ کے اوپر بیٹھا پتھر توڑ رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا سبق آموز واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جس حال میں بھی ہیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی ذات سے جو نیچے لوگ ہیں، جو پست لوگ ہیں، جن کا معیار زندگی بہت زیادہ پست ہے، ہمیں ان کو دیکھ کر ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے کیریئر کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ نگہبان۔